काफी दिनों से नॉन वेज दूध पर चर्चा है, लेकिन यह नॉन वेज दूध आखिर क्या है और क्यों इतनी चर्चाओं में है, इसको हम विस्तार से जानेंगे। कुछ दिनों पहले अमेरिका ने भारत के साथ नॉन वेज दूध ट्रेड डील का प्रस्ताव रखा, जिसको भारत सरकार ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद अमेरिका लगातार भारत को आंख दिखा रहा है और कोशिश कर रहा है कि कैसे भी भारत को झुका दे, लेकिन भारत की मोदी सरकार इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर रही है। क्या कारण है, क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नॉनवेज मिल्क है क्या। दरअसल अमेरिका, यूरोप, ब्राजील, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जर्मनी, जापान जैसे कई देशों में गायों को नॉनवेज चारा खिलाया जाता है। गाय के चारों में मरे हुए जानवरों की हड्डियां या फिर मांस या फिर खून के बने पदार्थ मिलाए जाते हैं। इसके अलावा उनको मछली के पाउडर भी खिलाया जाता है, जो कि ओमेगा फैटी एसिड और प्रोटीन बढ़ाने का काम करता है। साथ ही उनको सुअर और गाय की चर्बी भी कैलोरी सप्लीमेंट के रूप में दी जाती है। इससे गायों में दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। भारत की बात करें तो आज भी भारत में लोग गायों को खाने के लिए हरा चारा, सूखा भूसा, मक्का, गेहूं, चोकर जैसी शाकाहारी चीजें ही खाने के लिए देते हैं। और दूसरी ओर भारत में गाय की पूजा भी होती है। भाई कुछ बड़े डेयरी फार्म अब विदेशी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वे भी मांस से बने चारे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। भारत का पशुपालन और डेयरी विभाग विदेशों से आने वाले दूध और खाद्य उत्पादनों के लिए पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य करता है। इस प्रमाण पत्र की एक जरूरी शर्त है, ऐसे पशुओं को कभी मांस, हड्डी, खून, अंगों या सुअर से बने किसी भी पदार्थ वाला चारा नहीं खिलाया जाएगा। यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि भारत में केवल शाकाहारी आहार पर पली हुई गायों से प्राप्त दूध उत्पादन ही आयात किए जा सकते हैं। अगर हम मोटे तौर पर समझें तो भारत सरकार हमेशा इस बात पर बल देती है कि भारत में जो गायों का दूध है वह शाकाहारी गायों का दूध है। मांसाहारी गायों का दूध पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही आपने देखा होगा भारत में मिलने वाले पैकेट दूध पर लिखा होता है 100% शाकाहारी आहार से तैयार या फिर गौशाला आधारित। इसका मतलब है कि दूध देने वाली गाय को मांस या फिर किसी जानवर के आहार से खाना नहीं दिया गया। अब बात करते हैं आगे भारत सरकार ने यह डील क्यों स्वीकार नहीं की। आपको बता दूं, सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि किसी की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था को ठेस ना पहुंचे। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 38% जनसंख्या शाकाहारी है। यहाँ दूध और घी को पवित्र माना जाता है। दूध का प्रयोग लोग पूजा पाठ में भी करते हैं। खासकर हिंदू और जैन धर्म के लोग दूध का प्रयोग पूजा पाठ के प्रसाद बनाने के लिए भी करते हैं। धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाले दूध से बने उत्पाद शुद्ध होने चाहिए, लेकिन अगर गाय को ऐसा चारा खिलाया गया हो जिसमें जानवरों के अन्न, खून या मांस शामिल हो, तो उस गाय से प्राप्त दूध और उससे बने उत्पाद धार्मिक रूप से अशुद्ध और पूजा में प्रयोग करने लायक नहीं होंगे। भारत अमेरिका से डेयरी उत्पादों का विरोध सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक वजहों से नहीं करता, बल्कि इसका बड़ा कारण देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रक्षा करना भी है। भारत 2023-2024 में 239 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन कर दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना, जिससे 7.5 से लेकर 9 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जो जीडीपी का 2.5 से 3% तक का हिस्सा है। यह क्षेत्र 8 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जिनमें ज्यादातर छोटे किसान शामिल हैं। अगर सस्ते अमेरिकी डेयरी उत्पादकों को भारत में आने दिया गया तो ये स्थानीय किसानों की आजीविका पर सीधे असर डालेगा। यही वजह है जिसके कारण भारत का कहना है कि डेयरी उत्पादकों का आयात को मंजूरी नहीं दी जा सकती जिसमें गाय का दूध मांसाहारी हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 तक की डेडलाइन तय की है। अगर तब तक समझौता नहीं होता है तो अमेरिकी सरकार भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा सकता है। यह विवाद भारत और अमेरिका के 2030 तक 500 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि बातचीत जारी है, लेकिन भारत अपने रुख पर कायम है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ कहा है कि डेयरी पर कोई समझौता नहीं हो रहा और डेयरी के दूध को हम हर प्रकार से शाकाहारी ही रखेंगे। अब आपको क्या लगता है कि क्या भारत में नॉन वेज दूध आना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। भारत सरकार की एक मंशा साफ जाहिर होती है कि भारत सरकार किसी भी तरह से भारत की धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि नॉनवेज दूध आने से भारत की धार्मिक आस्था पर गहरा आघात पहुंचेगा और भारत की उत्पादन क्षमता पर भी इफेक्ट पड़ेगा।
जिसका कारण यह है कि भारत किसी भी प्रकार से अमेरिका के आगे झुकना नहीं चाहता। अमेरिका प्रयास कर रहा है कि भारत किसी भी प्रकार से दूध की या डेयरी प्रोडक्ट की इस डील को एक्सेप्ट करे। खैर, हमें भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, हमें भारत के इस डिसीजन के साथ खड़ा रहना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप भी चाहते हैं कि भारत इस प्रकार के नॉनवेज दूध को भारत में आने से रोके, तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस प्रकार की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।